बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 मई है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे मारगला ट्रेल 5 पे पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से। कोशिश है इसके हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मेरे पास आती हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करता होता हूँ। आज बाकायदा तौर पे जो ताहा की वालिदा हैं उनकी तरफ से पुलिस को एक दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त मेरे पास पड़ी हुई है, आपको पढ़ के सुनाऊंगा वो क्या कहती है। और पुलिस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, बिकॉज आपको पता है कि बच्चे की तजीज़ व तकफ़ीन, उसके बाद ज़ाहिर बात है दुआ वगैरह, लोगों का आना जाना, जो लवाहिकीन होते हैं, जो मुद्दई बनेंगे इस दरख्वास्त में, वो ज़ाहिरी बात है मसरूफ़ थे, वो नहीं आ सकते थे और पुलिस इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। मैं उस दिन उनके घर गया तो मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि जी आपका पुलिस से रब्ता? उन्होंने कहा जी अभी हम नहीं गए, जब हम इससे फ्री हो जाएंगे। और अब जो है ताहा की वालिदा बाकायदा थाने पहुंची हैं। उन्होंने क्या दरख्वास्त दी है, दरख्वास्त मेरे पास पड़ी है, आपको पढ़ के सुनाऊंगा। साथ साथ कुछ और नई चीज़ें जो है वो पता चली हैं कि इस केस में जो लड़कों ने बयानात कलमबंद करवाए हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। कुछ और चीज़ें मेरे इल्म में आई हैं, ज़राए से वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लड़के ताहा की किसी के साथ लड़ाई हुई थी, वहाँ पे ट्रेल के ऊपर उसको किसी ने धक्का दे के नीचे जो है वो फेंका था। ये सारा मामला है क्या और ये खबरें क्या हैं और इसके हवाले से जो बात हो रही है, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इसके ऊपर जो है आपको जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुँची है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। एक दरखास्त आपसे छोटी सी करूँगा, अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज है शाहिद सकलैन के नाम से, उसे जो है लाइक करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। अपना फीडबैक जो है कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें। वालिदा ज़ाहिरी बात है, बच्चा आपको पहले मैं बता चुका हूँ, वालिद ज़िंदा नहीं थे। वालिदा जो है उन्होंने और नाना मामू वगैरह ने जो है इस बच्चे को पाला था। और ज़ाहिर है ये बच्चा जो है वो अपनी एज से थोड़ा सा हेल्दी भी था, बड़ा भी लगता था। पेपर्स ख़त्म हुए थे, दोस्तों के साथ प्लान बनाया। वालिदा ने बताया कि ग्रुप बना हुआ था दोस्तों का, उसमें मैसेज आया, सारे इकट्ठे चले गए और उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हो गया। जिस दिन से इसकी बॉडी मिली है उस दिन से आपको पहले पता है कि इसकी वालिदा जो है उन्होंने पहले एक एफआईआर करवाई थी, जो कि अगवा की एफआईआर थी और लापता होने की अगवा एफआईआर थी। फिर उसके बाद जब इसकी डेड बॉडी मिली तो पुलिस ने उसमें कत्ल की दफ़ा 302 भी शामिल कर दी। खुद से पुलिस ने यह दफ़ा शामिल की थी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि जो लवाहिकीन है उस बच्चे के, वो भी इसमें पार्टी बने और वो भी एक दरख्वास्त दें कि जी हमारे बच्चे को कत्ल किया गया है, ताकि पुलिस इसकी तफ्तीश मजीद बेहतर तरीके से करे। ठीक है, उसके लिए आज उसकी वालिदा जो है वो बाकायदा तौर पर थाने गई हैं और उन्होंने एक दरख्वास्त दी है और कहती हैं कि मैं मुसम्मा मेमूना जबीन ज़ौजा फ़लाँ, मकान नंबर फ़लाँ, गली नंबर फ़लाँ, गुलजार कायद, एयरपोर्ट रोड, रावलपिंडी की रिहायशी हूँ। मोरखा 25 मई 2024 को मेरा बेटा मोहम्मद ताहा ट्रेल 5 अपने 5 दोस्तों के साथ गया और फिर लापता हो गया, जिसकी एफआईआर मैंने मोरखा 26 मई 2024 को थाना सेक्रेटरीट में करवाई। मोरखा 27 को मेरे बेटे की लाश ट्रेल 5 जंगल के इलाके से मिली। मेरा बेटा अपने जिन 5 दोस्तों के साथ गया था वो सही सलामत अपने घर वापस लौट आए और मेरे बेटे को वहाँ छोड़ आए। यहाँ पे जो मैं आपको शुरू में बात कर रहा था, ज़रा इसको अंडरस्टैंड करिएगा, मैं आपको थोड़ा इस पे ऊपर बात करते हैं। इसको मेरी इस्तदा है कि मेरे मुकदमे में कत्ल की दफ़ा लगाकर इनको इंटेरोगेट करें, जो कसूरवार है उसको गिरफ्तार करें और मुकदमा को मेरिट पर परसू करें और मुझे इंसाफ दिलाएं। मुकदमा में जो है हर पहलू से तफ्तीश अमल में लाई जाए और जो हकायक हैं वो सामने लाए जाएं। वालिदा ने बाकायदा तौर पे इसको कहते हैं नॉमिनेट करना। जब किसी को नॉमिनेट कर दिया जाता है, उनकी वालिदा ने कहा कि ये लोग मेरे बच्चे, सारी बात है वो पिछली एफआईआर में इन बच्चों के नाम भी लिखे हुए जो साथ गए हुए थे। अब उन्होंने एक और दरख्वास्त दे दी है और उन्होंने कहा, ये बयान हो गया, उसमें उन्होंने कहा है कि जिन बच्चों को जो है वो इंटरोगेट करें और इनसे पूछें। अब पुलिस इस चीज़ का इंतज़ार कर रही होती है। आल दो पुलिस ने काफ़ी सारा अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा, मुझे ये आइडिया है, क्योंकि इस तरह के जो मामलात होती हैं, पुलिस जब वो तजीज़ व तकफ़ीन में बिजी थे तो पुलिस अपना काम यहाँ कर रही थी। ठीक है, पुलिस ने काम कर लिया होगा। लेकिन अब ये क्योंकि दरख्वास्त आ गई है तो दरख्वास्त में समझ लें उन्होंने कह दिया है कि जी ये 5 बच्चे जो है इनसे भी ज़रा पूछा जाए कि वो बच्चा कहाँ गया था और क्या मामला था। तो अब ये जो तफ्तीश है ये एक और रुख अख्तियार करेगी, इसलिए कि ज़ाहिर है अब बाकायदा उनकी तरफ से, लवाहिकीन की तरफ से जो मुद्दई हैं उस एफआईआर में, उनकी तरफ से एक अलग से एक बयान आ गया है और एक दरख्वास्त दी गई है। तो अब ये मामला उसके दोस्तों पर गया है और अब उसके दोस्त इन्वेस्टिगेट भी होंगे, तब शामिल तफ्तीश भी किया जाएगा।
ज़रूरत पड़ी तो शायद किसी को गिरफ्तार भी किया जाए, और उसके अलावा इनसे इस लड़के की मिसिंग होने के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से ज़रूर पूछ-गछ की जाएगी। अच्छा, अब कुछ नई चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो दोस्तों ने बयान दिए, बच्चों ने जो बयान दिए हैं, उनमें से कुछ चीज़ें ये मुझे पता चली हैं कि उन बच्चों में से जो है पहले वाले जो बयानात थे और जो अब बयान दिया गया उसमें थोड़ी बहुत तज़ादात हैं। पुलिस हमेशा ये चेक करती होती है कि जी जो बच्चे हैं या जो भी कोई जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है, अभी मुल्ज़िम है, ज़ाहिर बात है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है या जो साथ गए थे, उन को बार-बार इंटेरोगेट किया जाता है। अलग-अलग इंटेरोगेट किया गया है इनको भी। बार-बार इंटेरोगेट जब किया जाता है तो उसमें पुलिस की कोशिश होती है कि कहीं कोई ना कोई बंदा दूसरे से मुख्तलिफ बयान देगा। ज़ाहिर है जब आप झूठ बोलते हैं तो कहीं न कहीं मिसिंग आपके लिंक्स मिस हो जाते हैं, और पुलिस इसी चीज़ को फ़ॉलो करती है। अब बताया ये जा रहा है, जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इन बच्चों के बयानात में थोड़ा-सा मामला ऐसा है कि जिसको शुबा है पुलिस को कि इनको मज़ीद जो है इंटेरोगेट करने की ज़रूरत है। और वो बयानात वहाँ पहुँचने, वहाँ से वापस आने, खबर देने और इसके हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं उनमें। बहरहाल मैं डिटेल इसलिए कि ज़ाहिर है ज़्यादा डिटेल इंशाअल्लाह जब मज़ीद चीज़ें आएँगी तो मैं ज़रूर आपके साथ उसी तरह, अभी क्योंकि ये मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा है और चीज़ें इस तरह हैं तो फिर इसलिए मैंने आपको आइडिया दे दिया कि मामला है। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें जो पुलिस से मैंने पूछी हैं, जो कि लोग सवालात भी कर रहे हैं, आप लोगों को भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशंस भी देखी हैं इस तरह से। मेरी आज पुलिस वालों से बात हुई तो मैंने उन्हें कहा, या जो दोस्त जिन्होंने मुझे इस चीज़ों के हवाले से बता रहे हैं, इस केस के हवाले से, तो मैंने उनसे पूछा कि जी लड़ाई के मामले के ऊपर बहुत सवाल पैदा हो रहे हैं। लोगों ने मेरी वीडियोज़ के नीचे भी कमेंट किए हुए थे कि ये पॉसिबिलिटी है, और हम भी सोच रहे थे कि यार दोस्त हैं, लड़के आपस में, हो सकता है इनसे कुछ हुआ हो। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि जी डायरेक्टली लड़कों ने कोई ऐसी बात, कोई आप लोगों को, पुलिस वालों को इस मामले के ऊपर आइडिया हो कि इनके आपस में कोई लड़ाई हुई है, या किसी ने उसको धक्का दे दिया है, खुदा न खास्ता, उस बच्चे को, और उसके बाद जो है ये लड़के जो है उस बात से मुकर रहे हैं, या इन्होंने प्लान किया है कि जी हम इसको, तो इस तरह की आपको कोई शुबा हुआ हो जो मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल भी ऐसी कोई बात हमें नज़र नहीं आती। जो पुलिस का एक वर्ज़न है, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़राए से मुझे जो पता चला है वो ये है। वो कहते हैं कि जी लड़ाई और जो धक्का देने वाला मामला है इसके ऊपर जो है वो हम नहीं समझते, जो हमारी बात बच्चों से हुई है इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे पुलिस ने एक काम किया था जो उनको नहीं करना चाहिए था। ज़ाहिर है हम इसको बड़ा इम्पार्शली इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। पुलिस को पहले दिन ये बयान हरगिज़ भी खुद से नहीं देना चाहिए था कि बच्चा खाई में फिसल कर गिरा है, ये पुलिस को नहीं कहना चाहिए था। पुलिस ज़रा मुझे अभी भी यही कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी लड़ाई वाला और जो धक्का देने वाला मामला है वो नज़र नहीं आता। हाँ, ये हो सकता है कि ये सारे इकट्ठे जा रहे हैं और मज़ाक-मज़ाक में कहीं वो बच्चा स्लिप होके नीचे चला गया और फिर ये खौफ का शिकार हो गया। उन्होंने कहा कि जी अगर हमने कह दिया कि ये हमारे साथ तो हमारे पे पड़ जाएगी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि फिर इन्होंने ये बयान कर दिया हो कि जी ठीक है, हम तो उससे आगे चले गए थे और वो हमें मिल ही नहीं रहा था, और फिर उसके बाद तो ये एक पॉसिबिलिटी कहा जा रहा है। ज़रा ये बताते, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये इकट्ठे थे, तो गपशप में जैसे होता है दोस्त एक-दूसरे के साथ मज़ाक-शज़ाक कर रहे होते हैं, खाई थी आस-पास, धक्का लगा है या जो भी है, मतलब उसको आप इंटेंशनल नहीं कह सकते, अनइंटेंशनल, पुलिस ये कह रही है कि अनइंटेंशनल हो सकता है, और फिर उसके बाद हो के, बट ये है कि जी खुदा न खास्ता किसी ने प्लान करके धक्का दिया हो, किसी ने प्लान करके कोई लड़ाई इनकी हुई है और किसी ने धक्का दे दिया, वो वाली पॉसिबिलिटी जो मेरे ज़राए हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि इस केस में हमें इस तरह कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही जो आपको सुनने को, या मुझे आप कमेंट्स में भी लिख रहे थे। तो जो मेरी बात जिस हद तक हुई है मेरे दोस्तों से, जो पुलिस वालों से, या जितने लोग सहाफ़ी दोस्त हैं जो इन चीज़ों को ज़रा क्लोज़ली मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो ये वाला जो मामला है ये अभी तक कन्फ़र्म नहीं है कि ऐसा कोई मामला है। ये वो चीज़ें थी, इस बच्चे के केस को हम फ़ॉलो कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जो हक़ाइक़ हैं, हक़ाइक़ जो भी हैं, वो ज़रूर मंज़र आम पे आएँ। अगर कोई कसूरवार है तो इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एक जवान बच्चा, अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे, हम खुद बच्चों वाले हैं। तो उनको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर कोई बेकसूर है और अगर कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ और ये खुदा न ख़ास्ता एक बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, तो फिर किसी को बेगुनाह भी, ज़ाहिर बात है, मीडिया ट्रायल होना या कोई करना, ज़ाहिर बात है वो भी बच्चे हैं, उनका भी मुस्तकबिल है और वो सारी चीज़ें हैं। तो इसको बड़ा इम्पार्शली, बड़ा इंडिपेंडेंटली
इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, तफ्तीश मुकम्मल होनी चाहिए, अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जो भी हक़ाइक़ हों वो इंशाअल्लाह सामने आएँगे, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जो ही आएगी इंशाअल्लाह आपको बताएँगे उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। कॉज़ ऑफ डेथ क्या है, बच्चे की डेथ कैसे हुई है, सारा कुछ इनिशियल जो कुछ था मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। तो कोशिश है कि इस केस को हम फॉलो करें, लेकिन हक़ाइक़ के ऊपर अपनी इस पे बात करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।